नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सब लोग जा रहे हैं हनोल, जो कि प्लान किया है मेहरा ने। तो मेहरा का प्लान था कि कहीं घूमने चलते हैं, जिसके लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं, जिसमें डबराल जी, मनदीप और मेहरा साथ में हम 4 लोग चलते हैं हनोल के लिए। तो हम देहरादून से निकलते हैं सुबह 10-11 बजे के आसपास, करीबन 10 बज रहे होते हैं उस टाइम पर। वैसे ही हम लेट हो गए थे निकलते निकलते। उसके बाद हम कालसी ना रुक के, पहले हमारा प्लान था कि कालसी शिला लेके जाएं, लेकिन ना टाइम ना होते हम सीधा निकल जाते हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं सैया मार्केट। मार्केट में थोड़ा सा मस्ती अपनी चल रही होती है, लेकिन हम रुकते नहीं हैं, अपना हम नॉन स्टॉप निकल जाते हैं। फिर हमारा प्लान था कि हम चक्राता रुकेंगे, लेकिन मस्ती करते करते हम चक्राता पहुँचते पहुँचते भी हो जाते हैं लेट। अब लेट होने के बाद हम चक्राता ना रुकते हुए सीधा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। हम करीबन चक्राता पहुँचे थे 2:30 से 3 बजे के आसपास। तो इस चक्कर में हमने चक्राता में कोई शूट नहीं किया, इसलिए हम निकल जाते हैं सीधा आगे की ओर। फिर हम लोग जंगलात चौकी रुकते हैं, वहाँ पर हम थोड़ा बहुत सामान लेते हैं और बिस्किट नमकीन वगैरह लेते हैं, पानी की बोतलें लेते हैं। उसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी पानी लेना ज़रूरी था। उसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ी देर अपना सलाह करते हैं कि भाई अब कौन गाड़ी चलाएगा, क्योंकि डबराल जी देहरादून से गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं और ये मनदीप, इसकी अपनी अलग मस्ती चल रही होती है भाई, इसको मज़ा चाहिए बस। उसके बाद ये मेरे को कहता है कि भाई गाड़ी अब तू चलाएगा, डबराल जी बहुत दूर से ड्राइव करते हुए आ रहे हैं, तो आगे की ड्राइव अब तुम्हारा भाई करेगा। तो फिर हम निकलते हैं यहाँ से नॉन स्टॉप, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इसके बाद हम नॉन स्टॉप ही निकलते हैं। तो उसके बाद बस अपनी मस्ती चलती है। फिर बीच में हम 1-2 जगह रुकते हैं, क्योंकि नज़ारा इतना सॉलिड आए, मतलब जन्नत जिसको कहते हैं हम लोगों का। मतलब हम लोग इतने मज़े कर रहे थे कि मज़ा आ रहा था कि हाँ हम कहाँ आ गए। तो फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ लेते हैं और उसके बाद हम आगे निकलते हैं। फिर हम पहुँचते हैं कोटी, कनासर कोटी। यहाँ पर हम दिन का खाना करते हैं, जो कि बहुत लेट हो गया था। हम लोगों ने 4 बजे खाना खाया है। मुझे लग रही थी ठंड, तो मैंने जैकेट पहन लिया था। भाई लोगों की भी हालत ख़राब थी। फिर हम पहुँचते अपने होटल पे, जो था त्यूनी में। अब हम यहाँ पर होटल में रुकते हैं, रात हम यहीं रुकते हैं होटल में। ये पीछे का नज़ारा टोंस नदी। अगली सुबह हम निकलते हैं मंदिर के लिए, जो कि हम बीच में दिखा नहीं पाए, हमने शूट यहीं से चालू किया था मंदिर के गेट के बाहर। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। ये आंटी पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई। तो हम लोग पहुँचते हैं गेट के बाहर। हम लोग यहाँ पर अपने जूते चप्पल उतारते हैं। उसके बाद चलते हैं गेट के अंदर। जय मासू देवता। अंदर डबराल जी पहले से ही थाली लेकर बैठे हुए थे पूजा की। फिर हम जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो हम अंदर का शूट नहीं करते हैं, क्योंकि मंदिर में सिर्फ हम दर्शन करने के लिए आते हैं, तो अंदर का शूट नहीं करते हैं। हमने किया बाहर से शूट। तो इस तरीके का कुछ मंदिर है हनोल का, जो कि मुझे खुद को बहुत प्यारा लगता है और मैं बचपन से जाता हूँ यहाँ पे। तो हमारी अपनी मस्तियाँ चल रही थी भाई, दर्शन करके आते हैं। यहाँ बड़ा कीचड़ हो रहा था, जहाँ पर 2 भीम के गोलियाँ कहते हैं इसको, भीम के कंचे जिसको कहते हैं ना, कंचे खेलते हैं, वो है ये। लोग कहते हैं कि ये कंचे होते हैं, पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर कोई श्रद्धा से आए तो वही इन पत्थर को उठा सकता है, नहीं तो नहीं उठा सकता। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गंद हो रही थी, तो हमने तो हाथ नहीं लगाया। लेकिन मेहरा जी हमारे छोटे वाले को उठाकर घुमाते हैं। उसके बाद फिर मनदीप भी अपनी कहता है मैं भी उठाऊँगा, मैं भी उठा लूँगा। उसके बाद हमारा भाई मनदीप भी इसको उठाने की कोशिश करता है, और उससे पहले आते हैं डबराल जी, कहते हैं मैं उठाऊंगा। डबराल जी पहले उठाते हैं, कहते हैं नहीं। पहले डबराल जी किस्मत आजमा रहे थे बड़े वाले पे, लेकिन बड़े वाले पे नहीं उठा पाए, क्योंकि वो बहुत भारी हो रहा था, फिसल भी रहा था। तो उसके बाद डबराल जी उठाते हैं छोटे वाला। डबराल जी उठा के साइड होते, फिर जाते हैं हमारे रावल साहब। अब ये इसकी तो मुस्कुराहट ख़त्म नहीं होती, पता नहीं क्यों हंसता रहता है, ये हमेशा हंसता रहता है। लेकिन उसके बाद ये उठाता है। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और हमें इतनी हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी इसने उठा लिया। फिर हम यहाँ से निकलते हैं आगे पवासी महाराज के यहाँ। तो हम पवासी महाराज के यहाँ जाने के लिए निकलते हैं, और उसके बाद हम गाड़ी करते हैं पार्क। गाड़ी पार्क करने के बाद हमारी मनदीप के साथ चल रही होती है वार्तालाप कि भाई चल चल चल। ये कहता है मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो ये बंदा
उठने को तैयार नहीं होता, तो ये गाड़ी के अंदर ही बैठा रहता है, ये नहीं जाता है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से पवासी महाराज के दर्शन करने के लिए, जो कि करीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा, 1.5 से 2 किलोमीटर। पैदल रास्ता बड़ा सॉलिड था, मज़ा आ गया रास्ते पे। पहले करते हो आप लोग पुल क्रॉस करने के बाद आती है फॉरेस्ट वालों की जंगलात फॉरेस्ट वालों का गेस्ट हाउस, जो कि ठीक सामने होता है। और डबराल जी की अपनी मस्ती चल रही होती है। महाराज जी हमारे नदी को दिखा रहे होते हैं कि भाई पानी का बहाव कितना तेज़ है। तो हम लोग पानी का बहाव देखते हैं कि हाँ वाकई में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था और पानी भी गंदा था, यानी कि ऊपर कहीं बारिश हो रही थी। तो फिर हम इसमें टाइम ना वेस्ट करके हम चलते हैं आगे की ओर। फिर हम सीधा निकल जाते हैं रोड पुल क्रॉस करके सीधा मंदिर की ओर। फिर हम पुल क्रॉस करते ही सामने दिखती है आपको शिव जी की मूर्ति, जो बना के रखी हुई है, मतलब वो आर्ट जिसको कहते हैं, वो बहुत प्यारी बना रखी है। आप देखते ही एकदम से वो देखो सामने बिल्कुल दिखती है, जिसने भी बना रखी है बहुत प्यारी बनाई हुई है। फिर हम यहाँ से करते हैं पुल को क्रॉस, और ये राइट साइड में जो मैं आपको कह रहा था फॉरेस्ट वालों का विश्राम गृह, और वो है राइट साइड में, आपको दिख रहा होगा। ये राइट साइड में रास्ता जा रहा है, लेकिन अपने को जाना है लेफ़्ट साइड में। तो हम निकलते हैं यहाँ से, जो कि यहाँ थोड़ी सी दुकानें भी हैं। और ये महाराज डबराल जी अपने, और पीछे आ रहे महाराज जी, और महाराज जी के साथ पता नहीं कौन है। तो हम चलते हैं यहाँ से आगे मस्ती करते हुए हनोल। दर्शन करने के बाद हम चलते हैं पवासी की ओर, और रास्ते में हमें मिलती है भांग। मतलब इतनी भांग, आप दोनों साइड देखोगे तो जंगल पड़ा, और खुशबू भांग की मीठी खुशबू आ रही है। फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे, और अगर आप देखोगे तो यहाँ ये देखिए दोनों साइड भांग, बहुत ज़्यादा भांग, और खुशबू भी भांग की आ रही है। बहुत प्यारे पत्ते हो रहे हैं, बिल्कुल पक गए हैं। जो भाई भांग का इच्छुक है तो आ सकता है, हाथ मल सकता है। हम लोग नहीं करते, तो इसलिए हम चलते हैं सीधा मंदिर की ओर। फिर हम पहुंचते हैं मंदिर पे। फिर हम थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, गपशप मारते हैं, क्योंकि थक जाते हैं आते हुए। फिर थकने के बाद हम थोड़ी देर आराम करते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी, पूछो मत, मज़ा आ गया। और मैं लाइफ में पहली बार पवासी महाराज आया हूँ। इससे पहले मैं हनोल तक आता था, और हनोल के बाद ही वापस चले जाते थे। मैंने यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन आने के बाद बहुत प्यारा लगा है। और ये जो मूर्तियाँ बनी हुई है, क्या नंदी जी क्या गजब के बना रखे हैं, और शिव जी भी यहाँ पर बहुत प्यारे बना रखे हैं। मंदिर बहुत प्यारा है। फिर हम चलते हैं वापस दर्शन करके, और हम वापस आते हैं पुल पे। तो डबराल जी कर रहे होते हैं वीडियो कॉल, और हम तो अपनी मस्ती में मग्न होते हैं। सामने से आते हैं हमारे रावल साहब, जो गाड़ी में बैठे होते हैं, और हमारी आवाज़ें सुन के बंदा आ जाता है गाड़ी के वापस।